बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी शरह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो सब दोस्तों को मुबारकबाद कि जिन्होंने ओपन डोर की पहली स्टेज को कर लिया पास और दूसरे राउंड में दाखिल हो गए। अब सब दोस्त यही पूछ रहे थे कि सेकंड राउंड के हवाले से गाइड कर दें, तो मैंने कहा कि मैं प्रॉपर वीडियो बना दूँ। इसमें सबसे पहले तो अब आपने ये करना है कि आपने अपना पोर्टल ओपन करना है। पोर्टल ओपन करने के बाद वहाँ पर एक ऑप्शन का इजाफा हो गया होगा जहाँ पर लिखा होगा सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा, प्रोसीड आ जाएगा। उसमें फिर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। डॉक्यूमेंट्स मांगने के बाद आपको कहेंगे कि आपके लिए डेमो टेस्ट का मौका है 20 मिनट का या 25 मिनट का या 30 मिनट, जितना भी होगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो लें। उसको लेने का ये फ़ायदा होगा आपका कि आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके सराउंडिंग्स कैसी होनी चाहिए ड्यूरिंग टेस्ट, आपके पास लैपटॉप कैसा होना चाहिए, कैमरा कैसा होना चाहिए, आपसे पहले क्या क्या चीज़ें मांगी जाएंगी, आपको किस तरह वेलकम किया जाएगा और आप पर क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी ड्यूरिंग टेस्ट। ये आप अगर लेना चाहें तो वेल एंड गुड है, ना लेना चाहें तो ना लें। मैंने नहीं लिया था क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था इस प्रोसेस के हवाले से कि ईजी होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ मुश्किल होगा या नहीं भी लगता तो ले लें, लेने में क्या हर्ज है अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो। इसके बाद बात आ गई टेस्ट की, जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि टेस्ट कैसा होगा कैसा होगा। टेस्ट बहुत कॉन्सेप्चुअल होगा, उसमें कोई आपसे रट्टे वाली चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। उसमें आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, आया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। अच्छा, इसकी टाइप किस तरह की होगी। पहले मैं बताऊं कि सिलेबस कहाँ से आपने डाउनलोड करना है। सिलेबस आपको पोर्टल के ऊपर दिया गया है, आउटलाइन दी गई है। आप जाएं उधर सब्जेक्ट्स को खोलें, नीचे आउटलाइन मौजूद होती है, उधर से आउटलाइन डाउनलोड करें। उसको रट्टे मत लगाएं, उसको एक सरसरी नज़र पड़े, उससे आइडिया लें कि उसमें वो जो पेपर उसने दिए उसमें बेस क्या है, वो क्या कह रहा है, मुद्दा उसने क्या बयान किया, ये सारी चीज़ें समझें। अच्छा, जो मेरा टेस्ट हुआ था, मुझे अब ये नहीं पता कि हर एक शख्स का टेस्ट कैसा होता है। बाज़ का डिफरेंट भी होती है कैटेगरी और बाज़ का टेस्ट सेम होता है। मेरे 40 नंबर के MCQs थे और 60 नंबर के मेरे 3 ऐसे थे, 20-20 का एक था। अब मेरे ऐसे किस तरह के थे, मेरे ऐसे तकरीबन उन्होंने 18 ऐसे दिए थे जिनमें से हमने 3 लिखने थे। अब मेरी चूँकि फील्ड जर्नलिज्म थी, इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिक्स था, साथ मैंने लिंग्विस्टिक में भी अप्लाई किया था। तो उन्होंने ये किया कि उनमें से जो टेस्ट दिए थे उनमें से जो मैंने चूज़ किया उनमें से एक मुझे याद है, बाकी तो भूल चुके हैं। वो एक ये था कि हमने चाइना, रशिया और अमेरिका की सारी ओवरऑल पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या जो उनकी सोशल पॉलिसीज़ हैं उनको डिस्कस करना था कि वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं और किसकी वैल्यू क्या है और किसकी वैल्यू क्या है। उसमें सिर्फ हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना था और मैंने वो दिया। अब मेरे एक दोस्त थे साइकोलॉजी वाले, उनका भी इसी तरह था, उनके भी MCQs भी थे और उनका जो एक सवाल था वो ये था कि हमें यहाँ पर एक छोटा सा 1 पेज का रिसर्च प्रपोजल बनाकर दिखाएं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और बाकी जो दोस्त हैं उनका भी वही क्वेश्चन थे कि जो कंसेप्चुअल थे, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि मसला फीसा वर्स हो या कोई नई बात पूछ लें। इस हवाले से आप टेंशन ना लें, बल्कि आप बस उसको एक बार तैयारी कर लें। एक मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि अगर आप खाली नहीं छोड़ते, अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करके वहाँ पर आते हैं, पूरा क्लियर तो कभी हो ही नहीं ना सकता कभी भी, ठीक है, क्योंकि हमेशा हर थ्योरी पर बहस होती रही है। अगर आप उसमें हल्का सा टच भी दे देते हैं ना कि आपको इसके बारे में हाउ ना है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी स्कॉलरशिप पक्की है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, बल्कि इसको एक आसानी से करना है। और 180 मिनट होते हैं टेस्ट देने के लिए, यानी कि ये 3 घंटे बनते हैं लगभग, पूरे 3 घंटे बनते हैं। 3 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं ये टेस्ट देने के लिए। मेरा को मैक्सिमम 1.5 घंटा लगा था या पौने 2 घंटे लगे थे। मैं समझता हूँ कि मैंने अपना पेपर सॉल्व करने में जल्दी की थी। आपने जल्दी नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता स्लो लगे रहें, सुकून से लगे रहें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टूडेंट पूछते हैं कि हमने पहली स्टेज में ChatGPT इस्तेमाल कर लिया, कर लिया, वो कर लिया। इस स्टेज में कोई ChatGPT इस्तेमाल नहीं होगी। इसमें अगर आपने चीटिंग करनी है तो वो फिर बड़ी एक्सपर्ट लेवल की होगी, वरना आप चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सिस्टम कंट्रोल होगा, आप अंडर कैमरा होंगे, आपके पीछे अगर सुई गिरने की भी आवाज़ आ रही है तो सिस्टम आपको बता रहा होगा देयर इज़ सम काइंड ऑफ वॉइस। तो आपको उसको कंट्रोल करना होगा। पेपर देने के लिए जब बैठे उस वक्त बैठे जब अजान का टाइम ना हो, जब आपके सराउंडिंग्स में इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल ना हो रहा हो, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। जब इर्द गिर्द में मोटरसाइकिल, गाड़ी वगैरह जिस तरह पाकिस्तान में शोर होता है, तो वो हर किस्म के शोर से पाक माहौल हो जिस वक्त आपने टेस्ट देने बैठना है। क्योंकि मैं कुछ ऐसे दोस्तों को जानता हूँ कि जिन्होंने 1 साल इस वजह से ज़ाया किया कि उनके पीछे शोर आ रहा था, तो उनके वो मार्क्स सारे वो उन्होंने डिटेक्ट कर लिए, चीटिंग के जुमरे में आ गया।
आपका आई कंटेक्ट वो देखते हैं, आपके पासपोर्ट की या आईडी कार्ड की जो भी आपके पास कॉपी है आपकी आइडेंटिटी के लिए वो आप देखते हैं। उसके अलावा आपको रफ अमल के लिए कागज़ और पेन से लिखने की इजाज़त होती है, मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती, किसी कोई और टैब खोलने की इजाज़त नहीं होती। अगर आप टैब खोलेंगे तो फ़ौरन आपको वार्निंग देंगे। उसके अलावा आपका सारा सिस्टम उनके कंट्रोल में होगा, वो देख रहे होंगे आप कौन सी टैब खोल रहे हैं, उनके पास ये भी इख्तियार है वो आपकी टैब क्लोज़ कर सकें या ना कर सकें। जिस तरह टीम मेंबर में होता है कि हम एक टीम में काम कर रहे होते हैं तो दूसरी टीम मेंबर जो होते हैं वो हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल वही तरह का है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप इसमें चीटिंग कर सकें। अगर आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो बेशक जो मर्ज़ी जुगाड़ लगाएं, हम आपको क्या कह सकते हैं। ये था टेस्ट के हवाले से मुख्तसर सी आपको डिटेल जो दी हैं, उम्मीद है कि काफ़ी होगी। और दूसरा कि जो पहले स्टेज में रह गए हैं उन्होंने भी परेशान नहीं होना, और जो दूसरी में खुदा ना खासा कोई रह जाए तो उन्होंने भी परेशान नहीं होना। इसमें करना क्या है आपने, अब आप जो फर्स्ट स्टेज में फेल हो चुके हैं या क्वालिफाई नहीं कर सके, वो अभी मिनिस्ट्री की स्कॉलरशिप पर अप्लाई करें। और रशिया की तमाम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन सिवाय मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी की सारी तकरीबन स्कॉलरशिप देती हैं और सेम स्कॉलरशिप देती हैं जो ओपन डोर वाली है, लेकिन उसका थोड़ा सा अप्लाई करने का प्रोसेस मुख्तलिफ है। तो आप उन पर अप्लाई करें, होपफुली आप उनमें से किसी एक पर सिलेक्ट हो जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपको अवेल करना आना चाहिए। आप गूगल का इस्तेमाल करें, हमसे ये ना पूछें कि इसका हमें लिंक दें, बल्कि 2-3 लफ्ज़ गूगल पर लिखें, गूगल आपको लिंक दे देगा और हमसे अच्छी तरह डिटेल के साथ बताएगा। हम तो सरसरी सा बताएंगे, वो डिटेल के साथ बताएगा। तो ये मेरी एक नसीहत थी कि परेशान नहीं होना, बल्कि आपने मज़ीद कोशिश जारी रखनी है। और हमसे कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके हवाले से आप रहनुमाई ले सकते हैं। मैं अपना नीचे ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, आप किसी वक्त भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इसमें इशू नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी तमाम जो ये चीज़ें हैं वो रवानी के साथ चलती रहेंगी इंशाल्लाह, और आप हमारे साथ रशिया आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया।